नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। कहा जाता है अल्प विद्या महागर्वी, और इसका मतलब है कि जो अपने आप को प्रूव करते हैं कि दे हैव गॉट लॉट ऑफ प्राइड इन देम, बहुत गर्व महसूस करते हैं। बैकग्राउंड चेक करिएगा, कहीं ना कहीं अल्प विद्या होगा, कम विद्या होगी। और जो वाकई में विद्यावान होंगे वो थोड़ा चुप ही बैठेंगे, अपना धीरे धीरे चीजों को करते रहेंगे। तो यही पहचान होगी उस वाइज इंसान की। आइए चालू किया जाए इस पॉजिटिविटी के साथ, और बताइए कि आप किधर के इंसान हैं। आई वुड अज्यूम कि आप पढ़े लिखे वाले ही उसमें खेमे में आएंगे। पहला चीज जो आज हम लोग को देखना था, गवर्नर्स डिलेइंग द क्रूशियल बिल्स अ मैटर ऑफ कंसर्न सेज सुप्रीम कोर्ट। हम लोग तमिलनाडु के सीएम को देखे, केरला के सीएम को देखे, और दोनों पहुंच रखे हैं इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास सुप्रीम कोर्ट में। और इनका जो एक बहुत बड़ा चार्ज है, जो एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है, वो ये है कि गवर्नर आगे काम ही नहीं कर रहे। द गवर्नर्स आर आइडली सिटिंग, दे आर नॉट साइनिंग द बिल्स। और अगर साइन नहीं करेंगे तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन होगा कैसे? तो यहाँ पे संज्ञान लेते हुए एक थीम जो हमें याद आती है कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इन तीनों का एक ताना बाना बना हुआ है। और अगर कोई भी लेग खराब होगा तो किसी एक लेग को तो आगे आना पड़ेगा, और जुडिशरी इन चीजों में आगे आती है। जुडिशरी ने साफ कहा कि गवर्नर्स परेशान क्यों होते हो कि अगर इलेक्टेड नहीं हो तो। भाई गवर्नर्स हमारे यहाँ इलेक्टेड तो है नहीं, अपॉइंटेड है। तो क्यों परेशान होते हो? यू आर हैविंग दैट पावर, यू शुड डू दैट कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के कंपाइलिंग में या कॉन्स्टिट्यूशन को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे, मैं तो इसी के लिए देखूंगा। यू विल हैव टू कंप्लाई विद वॉट एवर इज हैपनिंग। तो मैं उसके कंप्लाइंग में आपके लिए कुछ ना कुछ तो निर्णय दूंगा। तो ये अभी आया है, अब क्या निर्णय आता है लेट्स सी। अभी केस चल रहा है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर का पूरा एक इतिहास है, केस है पूरा, जो हमें हिस्ट्री वाइज याद रखना है। अगला जो यहाँ पे देखना था, इन द सिक्किम फ्लड्स वेक अ ट्रेल ऑफ हजार्ड्स लाई इन द वेट। अब दो चीजें हैं यहाँ पे। We have to study the geophysical phenomena. We also have to study how these things have been averting. पहला चीज अगर आप देखेंगे तो सिक्किम के लोनाक लेक, लोकेशन है हमारी लोनाक लेक, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सिक्किम। यहाँ का एक ग्लेशियर लेक था। अर्थक्वेक आने की वजह से जो इसके आगे की डेब्री थी सब बह गई नीचे, पानी पूरा नीचे बहता है, नीचे डैम पे जाता है, डैम बर्स्ट करता है, उसका भी पानी बहता है, और यहाँ पे कुछ लोगों की मौत भी होती है। तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट क्यों हो रहा है, कैसे अवॉइड किया जाए? अब हो जाने के बाद ऐसा नहीं कि ग्लेशियर लेक पूरा सूख गया है, अभी भी वहां पे ग्लेशियर लेक बना हुआ है और ये काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। अगर अगला झटका लगा तो अगेन द सेम थिंग कैन हैपन एंड इट कैन डिस्ट्रॉय लॉट ऑफ थिंग्स। तो हम लोग को कैसे तैयार रहना है, इसकी बात हम लोग करेंगे इसमें। और आपको पता है हमें कहां ढूंढना है, यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पे आइएगा और जल्दी से वहां पे आप आके ये सारा एनालिसिस देख लीजिएगा। प्लस टेलीग्राम में थीम्स हमारी सारी दी हुई हैं, आप उस टेलीग्राम को देख लीजिएगा, चंद्रमौली SIR पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तीसरा देखते हैं, द अर्थ इंटीरियर में होल्ड रेलिक्स ऑफ मून फॉर्मिंग मेगा इंपैक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, दो चीजें समझ में आएंगी। देखिए, बिग इंपैक्ट कहा जाता है, मून के बनने को बिग इंपैक्ट कहा जाता है कि बहुत बड़ा, मार्स से भी बड़ा एक मास आता है, टकराता है धरती पे। पर उस समय धरती आपकी सॉलिड नहीं रहती, वो प्लाज्मा फॉर्म में ही रहती है, अभी बहुत गर्म रहती है, मोल्टन रहती है। हिट करता है और एक पार्ट लेके चला जाता है जो कि मून बनता है और इसी के ऑर्बिट में घूमने लगता है। वो जो इंपैक्ट बना होगा उसके आज भी चीजें हमारे अर्थ के इंटीरियर में होंगी, हम उसे ही ढूंढना चाहते हैं। एंड शायद इससे हमें पता चलेगा अर्थ का इंटीरियर कितना इंपॉर्टेंट है। तो मे बी दे कैन आस्क यू व्हाई सिग्निफिकेंट और व्हाट सिग्निफिकेंस इज द अर्थ इंटीरियर। तो शायद हम यहाँ पे ये देख सकते थे, प्री ग्रेन्स पोज मीडियम टर्म फिजिकल रिस्क एंड स्पर कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म। इकोनॉमिक पॉलिसीज, और जब आप गवर्नेंस और डेमोक्रेसी के नाम पे इकोनॉमिक पॉलिसीज का इस्तेमाल करेंगे तो चुनौतियां रहेंगी। फ्री ग्रेन्स देने का मतलब है कि आप अपने ऊपर एक बर्डन ले रहे हो, एक्सचेकर बर्डन ले रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों को देना जरूरी है, पर अगर आप इलेक्शन के समय पॉपुलिज्म करना चाहेंगे तो शायद आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी सफर करेगी, और इन सब का खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे टैक्स का मनी जो जा रहा है आप इस सब में ही यूज कर लेते हो, तो बाकी की चीजें जो है वो थोड़ा बैक हो जाती है। तो यहाँ पे समझना होगा, एक बैलेंस निकालना होगा हम लोगों को कि कहां तक आपको फ्री ग्रेन्स देने हैं और कहां पे आपको चार्ज करना चालू कर देना है। बट सरकारें, देखा जाता है अमूमन जैसे इलेक्शन पास आता है सब कुछ फ्री करने में ही लगी रहती है। दिस पॉपुलिज्म measure or the populist measure may not be a long tenable one। तो हम लोग को यहाँ पे यही पढ़ना, और इसके ऊपर तो बहुत जजमेंट भी है, पॉलिसीज भी हैं जो हम लोग को जरूर देखना चाहिए। अगला, इजरायली फोर्सेस कट ऑफ द नॉर्थ गाजा एज स्टॉल पासेस 10,000। देखिए, इंटरनेशनल ऑर्डर की कहानी है। अब गाजा ऑक्यूपाई होने वाला है इसराइल द्वारा, पैलेस्टीन के नाम पे वेस्ट बैंक बचने वाला है। गाजा को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया, नॉर्थ गाजा चला गया है इस समय इसराइल के पास, वहां पे अब स्ट्रीट वॉर चल रहा है, स्ट्रीट में आर्मी एक दूसरे को मार रही है। साउथ गाजा है जहां से लोग माइग्रेट करने में लगे हुए हैं इजिप्ट से और मेडिटेरेनियन सी से।
अब देखना ये है कि क्या ट्रूस आता है, क्या गाजा बचता है या फिर गाजा टूटा हुआ हिस्सा ही रखता है, गाजा का जो छोटा सा सदर्न स्ट्रिप है वही बचता है। ये देखना बाकी है। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। हीरालाल समरिया इज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अच्छा, हमारे पास एक थीम है रेगुलेटरी बॉडीज का। ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है आपके किसी भी करंट अफेयर्स एग्जाम में आ सकता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। हीरालाल समरिया, पॉइंट ये है समझने का कि लास्ट डेट जो आपको दिया गया था कि आप एक सीआईसी अपॉइंट करें, बिल्कुल आप लास्ट डे जाके कर रहे हो। तो और हमारे पास अगर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स नहीं है, अगर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स नहीं है, तो आरटीआई तो ऐसे ही हल्का पड़ गया। तो इन सब का एक दिखता है कहीं ना कहीं रिपरकशन दैट द आरटीआई मे नॉट बी वर्किंग वेल सिंस यू डोंट हैव दैट मच ऑफ zeal टू हैव द ऑफिसर्स देयर। अगर आप पहले से प्रोएक्टिव होकर वहां पे लोगों को तैनात रखेंगे तब पता चलेगा कि हाँ, आपका इंफॉर्मेशन का जो पूरा सिस्टम है ठीक से चल रहा है। पर अंतिम दिन जाके मैं किसी को अपॉइंट कर रहा हूं तो थोड़ा ट्रबल लगता है। सो लेट्स सी कि सीआईसी के क्या पावर्स हैं, क्या इनका अपॉइंटमेंट का तरीका है, कैसे चेंज किया गया, कैसे इक्वेट किया जाता है सीईसी के साथ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ये सब हम लोग देखेंगे अपने एनालिसिस सेशन में। क्वाड्स आईपीएमडीए इनिशिएटिव प्रूफ ऑफ आवर कमिटमेंट टू अ फ्री इंडो पैसिफिक। आपको बता दें, क्वाड जो ग्रुप है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस, वेरी पावरफुल, वेरी डेमोक्रेटिक एंड टॉक्स अबाउट फ्री नेविगेशन। तो इनका एक स्कीम है या इनका एक बोला जाए इनिशिएटिव है जिसका नाम है आईपीएमडीए, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। तो इनका ये कहना है कि देखिए, हम तो ऐसे अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, वी आर टेकिंग सच इनिशिएटिव्स एंड वी आर ट्राइंग टू प्रूव दैट everything around your seas are navigable and you can have a free navigation there unless and until you enter the territorial waters। तो ये सब आपके लिए फ्री है, आप आके आराम से करिए। और इंडियन ओशन रीजन को जो एम्बिट है उसका हम बढ़ा के लेके जा रहे हैं पैसिफिक ओशन तक। तो इंडो पैसिफिक का जो पूरा रेल्म है वो लगभग फ्री है, आप आइए। इसी में चाइना को हम सुनाना भी चाह रहे थे क्योंकि चाइना इस इंडो पैसिफिक में एक भाग रखता है साउथ चाइना सी में, और वहां पे वो नेविगेशन फ्री नहीं होने देता, परेशान करता है। इसीलिए मैसेज उसको भी है कि इंडो पैसिफिक में फ्री रहना है तो साथ हमारा देना पड़ेगा। ये क्वाड का मैसेज गया है एंड दे आर एक्चुअली सेइंग दैट लेट्स बी हैविंग अ रेडी प्रोटोकॉल और वी आर एक्चुअली वी हैव टू शो रेडीनेस। क्योंकि ये चाइना जैसे लोग यहाँ पे जब परेशान करेंगे तो हम लोग तैयार हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज नीचे कमेंट करके बताइएगा, साउथ चाइना सी में कुछ आइलैंड डिस्प्यूट्स है, उन आइलैंड्स का नाम आपको पता है? कुछ आइलैंड डिस्प्यूट्स है, चाइना को लेके फिलीपाइंस, चाइना को लेके किसी और आइलैंड का डिस्प्यूट है। बताइएगा जरा वो डिस्प्यूट्स क्या है। कोलेजियम रिकमेंड्स चीफ जस्टिसेस ऑफ 3 हाई कोर्ट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू सुप्रीम कोर्ट। जुडिशरी का एक बहुत बड़ा एक थीम है जिसमें हम लोग अपॉइंटमेंट्स टू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बात करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट और द जजेस हैव बीन ट्राइंग टू अपॉइंट देमसेल्व्स ओनली। देयर हैज बीन 3 जजेस केस, और 3 जजेस केस में हमेशा यही निकल के आया है कि कोलेजियम ही रिकमेंड करेगा, जो ये रिकमेंड करेगा वही अपॉइंट करने हैं। हाँ, एग्जीक्यूटिव पावर है कि वो अपॉइंट करेगा, इसीलिए कई बार डिले हो जाता है। तो कोलेजियम ने रिकमेंड कर रखा है, अब कब एग्जीक्यूटिव इसको अपॉइंट करे ये देखना बाकी है। तो पूरा अपॉइंटमेंट सिस्टम है जो आपको पढ़ना चाहिए, इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी देखना है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव। इसका ये मतलब है कि मैं ही अपने आप को अपॉइंट कर रहा हूं, द जजेस अपॉइंटिंग द जजेस। इंडिया भूटान टू डिस्कस न्यू रूट्स ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन नेबरहुड में एक तो ऐसा कंट्री है, शायद कल भी आपसे बात की थी, भूटान, दैट हैज बीन वेरी फ्रेंडली, वेरी लॉयल टू यू। Now we must have more integration of Bhutan with us and hence we are looking forward for more regional connectivity, more routes। तो आसाम के बॉर्डर पे जो आपको कल हमने एक एरिया दिखाया था, वहां से लगभग एक कनेक्टिविटी के लिए भी काम किया जा सकता है। और 4 राज्य हैं जिनसे भूटान का बॉर्डर लग रहा है, तो हम इसको और बेटर इंटीग्रेट कर सकते हैं, चेक पोस्ट बना सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि भूटान थोड़ा हमारे साथ ही और रहे, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस भूटान में बढ़ता जा रहा है और अगर वो होता है तो हमारे लिए दुखदाई रहेगा ये। तो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर एंड वी आर ट्राइंग टू वेट फॉर इट। तो बस जल्दी से एक नीचे कमेंट करके ये भी बता दीजिएगा कि आपने शायद कल भी ये बताया था, पर आपको एक चीज बतानी, कौन सी ऐसी नदी है जो भूटान से होते हुए असम में जाती है और उसके ऊपर एक नेशनल पार्क है। भूटान से होते हुए असम में जाती है और उसके ऊपर एक नेशनल पार्क है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे आपसे और जल्दी से इसको आ जाइएगा देखने के लिए यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पे, जहां पे हम लोग पूरा एनालिसिस करते हैं, नोट्स बनेंगे आपके बेहतरीन तरीके से और करंट अफेयर्स जैसे पढ़ना चाहिए वैसे ही पढ़िए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहा जाता है कि निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। आपको बस निरंतर रहना है, सफलता आएगी। जय हिंद।